हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट का एक अगला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि भारतीय राज्य से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि सीमाएं हो गया, क्षेत्रफल हो गया या राजधानी हो गई, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी 18 अध्याय कंप्लीट कराए जा चुके हैं इसी संबंधित वीडियोज़, जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर जाके इसी प्लेलिस्ट पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का अध्याय, भारतीय राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। और इसका अगर बात करें क्षेत्रफल की तो 32 वर्ग किलोमीटर इसका मात्र क्षेत्रफल है। और एक से क्वेश्चन बनता है कि इसमें द्वीप समूह कितने हैं लक्षद्वीप में? तो 36 द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और इसमें तो राजस्थान मतलब राज्य पूछा गया है, कभी कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, बड़े या छोटे का। तो इसका राजस्थान का क्षेत्रफल है कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर हैं, ये पिछले 22, 23, 24 जितने जो अभी भी 20 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसमें दिए गए हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2022 तक भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं, अभी भी वर्तमान में भी 8 ही हैं। और राज्य की बात करेंगे तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कुल कितना है? तो 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक भारत के राज्य पूछ रहा है तो 28 हैं। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटता है? तो कुल 3 सेक्टरों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो किस क्रमांक पर है? तो भारत विश्व की दृष्टि से 7वें स्थान पर सबसे बड़ा देश रखेंगे। और भारत का भी क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा आपको, तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का अपना क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा अलग किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल है जिससे दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर है, याद रखेंगे। भूटान से भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, लेकिन ये अक्सर काफ़ी बार रिपीटेड रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत की जो सबसे छोटी सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 106 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1,751 किलोमीटर है नेपाल के साथ भारत की, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1963 में कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि 1963 में अलग होकर नया राज्य बना था? नागालैंड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर तक है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि सबसे अधिक वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये 3 त्रिपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये राज्य 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे त्रिपुरा कहा जाता है, तीन छोर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? तो वर्ष 2000 में झारखंड को अलग
भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये असम को जाना जाता है, याद रखेंगे। लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से असम के दो और नाम है जो कि संस्कृत साहित्य में इसका जिक्र है। तो प्राग ज्योतिष जो कि असम का प्राचीन नाम है, और एक कामरूप भी है, याद रखेंगे, प्राग ज्योतिष और कामरूप। अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और ये फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट है त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अपनी। और 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान। याद रखेंगे 5 कौन से हैं मध्य प्रदेश से जो सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष नागालैंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था? तो 1963 में इस नागालैंड अलग राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है देहरादून किसकी राजधानी है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। और ये सबको पता होगा लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी है। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला, देखिए, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। जो शिमला राजधानी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और एक धर्मशाला है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, इसकी 2 राजधानी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पटना किसकी राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती हो गई है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला है सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश की। अगला है किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था? तो वर्ष 2014 में। वर्तमान में लेकिन 28 ही राज्य हैं। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर अभी तक राज्य में आता था, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो फिर से वर्तमान में 28 ही राज्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को प्राग ज्योतिष के रूप में भी जाना जाता है? तो असम है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की है। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो मिनिकॉय द्वीप समूह है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,96,024 किलोमीटर है। अगला है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है रामेश्वर शहर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु का एक शहर है रामेश्वरम। अगला है कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों से साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश है भारत का एकमात्र राज्य जो कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, और ये एक देश से भी सीमा साझा करता है, नेपाल, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ये भी याद रखेंगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला है मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। वर्ष 2014 में किस राज्य को बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से अलग करके ये बना था तेलंगाना, जो कि वर्ष 2014 में बना था। अगला है दिसपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो असम की। और चंडीगढ़ की 2 राजधानियां हैं। क्वेश्चन है हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी क्या है? संयुक्त रूप से चंडीगढ़ है। अगला है मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। केरल के कौन से पड़ोसी राज्य हैं? तो केरल के कर्नाटक और तमिलनाडु पड़ोसी राज्य हैं। भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो 28। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसका भी क्षेत्रफल बताया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। माहे भारत का सबसे छोटा जिला किस राज्य में स्थित है? तो पुडुचेरी में है।
पुडुचेरी जिसे कहते हैं, पुडुचेरी याद रखेंगे। अब कुछ हम लोग ऑप्शनल के रूप में क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं। क्वेश्चन है पहला, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोगों को पता होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से उड़ीसा फिर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा से तो होकर गुजरती नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है? तो आपको पता होगा 7 सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध है भारत के पूर्वी राज्य, जिसमें से उड़ीसा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर है। अगला है, हसनपुर, डूंगरपुर, चूरी, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान के हैं ये। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंद महासागर से सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का शहर है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रायपुर। अगला है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उड़ीसा के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता? तो राजस्थान, कोई भी समुद्री के किनारे नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सभी समुद्र के किनारे के राज्य हैं। अगला है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है लक्षद्वीप की राजधानी। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य देखता है या कार्य करता है? तो चंडीगढ़ अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है, याद रखेंगे। और ग्रीष्मकालीन क्या है? शिमला। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, याद रखेंगे। और छोटा की बात करें तो लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आंध्र प्रदेश है, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। आपको अगर सीमाओं से संबंधित प्रश्न को याद करना है तो आप मैप की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो इंडिया का अपना मैप है उसको जब आप 2-4 बार देखेंगे और 2-4 बार उसको अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे, उसके राज्यों को, राज्य जैसे एक आप फिजिकल मैप ले लीजिए, उसको आप अपने पेंसिल या पेन से भरिए तो आपको आइडिया लगेगा कौन सा राज्य कहाँ है। तो आप सीमा साझा वाले क्वेश्चन जरूर सही कर पाएंगे। तो मैप जहाँ पढ़ते हो तो मैप अपना लगा के रखिए इंडिया का, क्योंकि जब जब उसको हम देखते हैं तो हमारे माइंड में उसका रूपरेखा बन जाती है, तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो असम है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, जिसकी सीमा त्रिपुरा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 पूर्व देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो ईटानगर है, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे आता है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो, और चौथा आता है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 हैं, आपको 4 तो जरूरी याद रखने हैं घटते हुए क्रम में। और यदि बात करें राजस्थान की कितना क्षेत्रफल है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें बात की जा रही है न्यूनतम, तो चौथे नंबर पे है जो कि न्यूनतम है उत्तर प्रदेश, और उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा, ये इन चारों ऑप्शनों में सबसे छोटा है। तो ये दोस्तों थे कुछ क्वेश्चन जो कि भारतीय राज्य से संबंधित क्वेश्चन थे।
दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं और ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए।